दोस्तों, आज पूरी दुनिया में सभी देशों को मिलाकर करीब 4 मिलियन से भी ज्यादा शहर और टाउन है। दुनिया के ज्यादातर अर्बन शहर एक जैसे ही होते हैं, मतलब उनकी लाइफस्टाइल एक जैसी ही होती है। लेकिन कुछ शहर दुनिया में यूनिक है। ये शहर अपनी स्पेशल क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जैसे एक शहर ऐसा जहाँ पर एक भी कार ही नहीं है, और एक शहर ऐसा भी जहाँ पर एक भी मर्द नहीं है, मतलब वहाँ केवल महिलाएं ही रहती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी अनोखी विशेषता को जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम कुमार, आप देख रहे हैं वायु फैक्ट्स। व्हिटियर, अलास्का। नॉर्थ अमेरिका के अलास्का राज्य का एक छोटा सा कस्बा है जो एक एकल सुरंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है टनल। मतलब यहाँ कार्स और ट्रेनें एक ही टनल से जाती हैं। यहाँ की जनसंख्या लगभग 265 है और सभी लोग एक ही बिल्डिंग बेगिच टावर में रहते हैं। ये बिल्डिंग 1974 में अमेरिकन सैनिकों द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाई गई थी, लेकिन वॉर के बाद स्थानीय लोगों को यहाँ बसाया गया। इस बिल्डिंग में सभी आवश्यक सुविधाएं हैं, जैसे रेजिडेंटल एरिया, ग्रोसरी स्टोर, अस्पताल, चर्च, प्लेग्राउंड, स्कूल जो कि टनल से कनेक्टेड है, पोस्ट ऑफिस, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन भी है। यहाँ की खास बात यह है कि सर्दियों में अलास्का में तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे आसपास के इलाकों में जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस एक ही बिल्डिंग में सभी जीवन जरूरी चीजें अवेलेबल करवाई गई हैं। विलेज ऑफ नेकेड पीपल, ब्रिटेन। दोस्तों, आप दुनिया की कई सारी जगहों पर घूमने गए होंगे, जैसे पब्लिक प्लेस पर, बीचेस पर और कई सारी जगहों पर लोग बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा गांव, और इस गांव का नाम स्पीलप्लैट्स पीपल विलेज, जो ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर के ब्रिगेड वर्ल्ड में स्थित है। यहाँ रहने वाले बच्चे, महिलाएं, पुरुष, अधेड़, वृद्ध सभी बिना कपड़ों के रहते हैं, और ये कोई आदि मानव की तरह नहीं, लेकिन पूरी मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं। दूसरे, इस गांव के लोग सालों से नेकेड बिना कोई कपड़े के ही रहते हैं। यहाँ के लोग क्लोथ्स पहनना पसंद नहीं करते। वे लोग बिना कोई कपड़े के जीवन जीकर ये मानते हैं कि वो नेचर से कनेक्टेड हैं। ये गांव जिस जगह पर बसा है, उस जगह को 1929 में न्यूडिस्ट मूवमेंट के समर्थकों ने स्थापित किया था, और इसके बाद इस ब्यूटीफुल जगह पर लोग आने लगे, बसने लगे, और एक ये शहर बन गया। और शुरुआत से मतलब खोजा गया, तब से ही लोगों ने ये फैसला किया कि वो यहाँ पर प्रकृति के पास और पूरे नेचुरल तरीके से रहेंगे। और तब से लेकर आज तक यहाँ के लोग आराम से ऐसे ही निर्वस्त्र जीवन गुजारते हैं। दोस्तों, वैसे आप ये वीडियो किस शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओम्याकोन, रशिया। दोस्तों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे सर्द गांव, जहां जिस्म गल जाता है, खून जम जाता है, रूह कांप उठती है और सांसें अटक जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ बसता है इंसान। 5 डिग्री पर जहाँ दिल्ली कांपने लगती है, -3 डिग्री पर मनाली जम जाता है, 6 डिग्री का पारा पूरे उत्तर भारत में कहर बरसा देता है। ऐसे में जरा सोचिए, जहाँ पारा -71 डिग्री हो, वहाँ की हालत कैसी होगी। यहाँ पर दूर दूर तक मिट्टी नहीं दिखती। आप जहाँ तक देख पाएंगे वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। अगर आप मोबाइल के शौकीन हैं तो आपको बता दूं, यहाँ पर मोबाइल काम नहीं करता। इस गांव में बर्फ इस कदर जमा होती है कि मोबाइल फोन काम करना बंद कर देता है। यहाँ तक कि बैटरी का पावर तुरंत खत्म हो जाता है। यहाँ पर बेहद ठंड और बर्फबारी की वजह से इस गांव में प्लेन कभी लैंड नहीं करता, और यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों को कभी बंद नहीं करते, क्योंकि अगर एक बार बंद हो गई तो इतनी ठंड में दोबारा चालू ही नहीं होती। ये गांव रूस में ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ पर पूरे साल बर्फबारी होती है और टेम्परेचर लगभग -50 के आसपास हमेशा बना रहता है, लेकिन कभी कभार यहाँ का टेम्परेचर -71 डिग्री तक भी चला जाता है। हमारे नॉर्मल कोट या फिर जैकेट यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, बल्कि ज्यादातर चीजें यहाँ पर जम जाती हैं। यहाँ तक कि आंखों की पलकें भी जम जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग साल भर काम करते हैं और इस मौसम को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन सिर्फ यहीं के लोग, क्योंकि इतनी ज्यादा जमा देने वाली सर्दी में आम इंसान यहाँ सरवाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तब तक कि वो इसी प्लेस या फिर इसके सिमिलर प्लेस में न रहा हो। सिटी विदाउट कार, स्पेन। स्पेन का एक शहर है जिसका नाम पोंतेवेद्रा है। इस शहर की खास बात यह है कि यह लगभग पूरी तरह से कार फ्री है। मतलब यहाँ एक भी कार ही नहीं है। ये शहर छोटा है और यहाँ के लोग पैदल चलना या साइकिल चलाना पसंद करते हैं। इस शहर में बहुत ही कम कारें हैं और वो भी आम तौर पर खासकर पड़ी ही रहती हैं। आप गूगल इमेज में भी जब इस शहर की तस्वीरों को ढूंढेंगे तो वहाँ पर भी आपको अधिकतर लोग पैदल चलते ही दिखाई देंगे। कारें लगभग आपको दिखाई ही नहीं देंगी, और इस कारण आज पोंतेवेद्रा कार फ्री और पैदल चलने वालों का शहर बन चुका है। इस शहर के मेयर ने लगभग 21 से 22 साल पहले इस शहर को कार
फ्री बनाने की योजना शुरू की थी। उस समय इस शहर की आबादी लगभग 80,000 थी और उस समय इस शहर में लगभग 8-9 हजार कारें थीं और इस शहर का ट्रैफिक से बहुत ही बुरा हाल था, जिसके चलते यहाँ के मेयर और सरकार ने पोंतेवेद्रा को कार फ्री बनाने की योजना बनाई। आज ये शहर कार फ्री तो हो ही चुका है, लेकिन ऑलमोस्ट पॉल्यूशन फ्री भी हो चुका है। शहर के चौराहों पर कई सारे मैप्स भी बनाए गए हैं जो आपको इस शहर की गलियों की जानकारी देते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाने के लिए आपको कितना समय लगेगा, साइकिल पर जाने पर कितना समय लगेगा और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने पर कितना समय लगेगा। अब मानो कि जो लोग इस शहर में टूरिस्ट अन्य देश से यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं, तो इस शहर के बाहर उनके लिए उनकी गाड़ियों को पार्क करने की अलग ही व्यवस्था बनाई गई है और इस शहर के अंदर कुछ माल वाहक या कुछ ट्रांसपोर्ट के वाहन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये शहर पोंतेवेद्रा ने हमें ये दिखा दिया है कि बिना कारों के कोई भी शहर खुशहाली से चल सकता है। शुरुआत में इस शहर के लोकल व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया, लेकिन बाद में जब इस शहर के टूरिस्ट बढ़ने लगे और वैसे भी लोग पैदल चलकर और साइकिल पर सामान खरीदने आते जाते रहते थे, बाजारों में पैदल चलने वालों की भीड़ जमा होने लगी और बिक्री दिन पर दिन बढ़ती गई। इसलिए स्थानीय व्यापारियों को भी इस अनोखे शहर का फायदा हुआ है और वहाँ के लोकल लोगों का ये कहना है कि आज ये शहर रहने के लिए पहले से 100 गुना ज्यादा बेहतर बन चुका है और इसीलिए यहाँ पर दुकानें और घरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। गार्बेज सिटी, इजिप्ट। दोस्तों, दुनिया में एक पूरी की पूरी गार्बेज सिटी भी है। इस गार्बेज सिटी का असली नाम तो मनसियत नासर है, लेकिन इस शहर को गार्बेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर इजिप्ट में स्थित है, जो काहिरा के पास है। यहाँ पूरे इजिप्ट और अन्य जगहों से कूड़ा कचरा लाया जाता है और रिसाइकल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कूड़ा कचरा इतना आता है और इतना भरा पड़ा होता है। इसीलिए इस शहर को गार्बेज सिटी का नाम मिला है। इस शहर में आप देखोगे वहाँ सिर्फ कचरा ही कचरा नजर आएगा। सड़कें हो, घर हो, बालकनी हो, छत हो, गलियां हो, कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, सिर्फ कचरा ही कचरा मिलेगा। उमोजा गांव, केन्या। केन्या के सांबुरू काउंटी में स्थित एक अनोखा गांव है जहां सिर्फ महिलाएं रहती हैं और पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। ये गांव 1920 के दशक में महिलाओं द्वारा स्थापित किया गया था, जो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहती थीं। यहाँ की कहानी ये है कि 1919 से पहले यहाँ पुरुषों का वर्चस्व था। महिलाओं पर अत्याचार होते थे, उनके नाम पर कोई जमीन, घर या जायदाद नहीं थी, महिलाओं की कोई राइट्स नहीं थी और उनकी छोटी बच्चियों की बूढ़ों के साथ शादी करवाई जाती थी। इन सभी अत्याचारों से तंग आकर कुछ महिलाओं ने यह गांव बसाया था। शुरू में इन महिलाओं को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में वे अपने मिशन में कामयाब हो गईं और कई बाहरी महिलाओं ने भी उनका साथ दिया। आज उमोजा गांव में हर सुख सुविधा है और यहाँ का मुख्य आय स्रोत ज्वेलरी बनाना है, जो दुनिया भर में बिकती है। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं पशुपालन और खेती में भी निर्भर हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर एंड स्क्रीन से देख सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा वंडरफुल लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।